तो राजू दास के जो बेवाहियात बातें आती हैं यह पूरे संत समाज का अपमान है। और हमारे पीडीए के लोग जो हैं राजू दास के बयान से पूरी तरह मर्माहत हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार स्वतः संज्ञान लेकर के राजू दास पर कठोर कार्रवाई नहीं करती है, उसकी गिरफ्तारी नहीं करती है, तो यह माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की और पुलिस प्रशासन की पूरी तरह राजू दास से सहमति है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लौटन राम निषाद जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। निषाद जी, आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी, उनकी एक प्रतिमा रखी गई है महाकुंभ में। उस प्रतिमा को लेकर के एक संत हैं राजू दास अयोध्या के, उन्होंने एक टिप्पणी की है। वह टिप्पणी बहुत ही अशोभनीय है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजू दास अपने को जो है कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी का महंत बताते हैं, लेकिन वह बात अब साफ हो गई है कि वह महंत नहीं सेवादार हैं और वह उत्तर प्रदेश के नहीं बिहार के रहने वाले और एक जो है कि अगड़ी जाति से ही ताल्लुक़ रखते। तो राजू दास के जो बेवाहियात बातें आती हैं यह पूरे संत समाज का अपमान है। और हमारे पीडीए के लोग जो हैं राजू दास के बयान से पूरी तरह मर्माहत हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार स्वतः संज्ञान लेकर के राजू दास पर कठोर कार्रवाई नहीं करती है, उसकी गिरफ्तारी नहीं करती है, तो यह माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की और पुलिस प्रशासन की पूरी तरह राजू दास से सहमति है। और जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं ज्ञानदास जी, उन्होंने इसकी कटु निंदा किया है और उन्होंने कहा कि कुंभ मेला के बाद जो है संत समाज की बैठक करके राजू दास का जो है संत समाज से जो है कि बहिष्कार किया जाएगा। देखिए, परम पूज्य नेताजी ऐसे समाज से निकल कर के आए थे जिन्होंने जो है तमाम वंचित वर्ग के लोग जो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि हम भी कुर्सी पर बैठ करके हम कलम चलाएंगे, लेकिन परम पूज्य नेताजी ने जो है कि जैसा उनके बारे में कहा जाता था कि नेताजी जो कहते थे उसे करके दिखाते थे। और बलिया से एक क्रांति का आगाज हुआ था, संपूर्ण क्रांति का, जेपी नारायण जी के नेतृत्व में। और संपूर्ण क्रांति का जो असली मकसद था कि समाज का जो सबसे निचला तबका है उसको बराबरी में बैठाना। और नेताजी ने पंचायत राज अधिनियम 1994 के माध्यम से, नगर निकाय अधिनियम 1995 के माध्यम से उन्होंने 27% ओबीसी को, 21% एससी को, 2% एसटी को और 33% जो है सर्व समाज की महिलाओं को पंचायतों में जो है कि हिस्सेदारी दे करके उन्होंने समाज में उनका मान बढ़ाने का काम किया, प्रतिनिधित्व देने का काम किया। कभी हम लोग, हमारे जैसे लोग सपने में नहीं सोचते थे। तमाम लोहार कुहार सुनार हैं, तेली हैं, तमोली हैं, बरई हैं, बारी हैं, नाई हैं, मुसहर है। तो नेताजी के जो काम रहे बेमिसाल, उन्होंने अखिलेश यादव जी से 102 नंबर 108 नंबर एम्बुलेंस की व्यवस्था को देना हो, चाहे यूपी 100 जो है कि पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 जो है कि वुमेन पावर लाइन देने का, ये सारे काम जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ और नेताजी के परामर्श पर हुआ। और राजू दास ने जो ओछी हरकत करते हुए नेताजी के ऊपर इस तरह का ट्वीट किया, वह बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। और राजू दास को जाकर के कुंभ मेला में संदीप यादव ने जो नेताजी की प्रतिमा लगाया है, वहाँ जाकर के दंडवत होकर के नेताजी से माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन अन्यथा समाजवादी पार्टी के लोग कतई माफ़ नहीं करेंगे। और मैं इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि राजू दास जैसे जो लोग लंपट की भाषा बोलते हैं, ऐसे लोगों की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। अच्छा, इस मामले में भाजपा के सहयोगियों ने तो निंदा की है, लेकिन भाजपा का बड़ा नेता अभी तक कोई भी इसकी निंदा नहीं की है। इसलिए ऐसा लगता है अब तक जो है कि हमारा एक लड़का जो है कि अखिलेश यादव का और योगी आदित्यनाथ जी का फोटो डाल करके जो है केवल इतना टिप्पणी कर दिया कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तुरंत पुलिस जो है उसके घर से उठा करके 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। एक लड़का राजू दास का फोटो जला दिया, तो उसको जो है कि उसके ऊपर संत कबीरनगर में FIR दर्ज हो गया। पता लगा जिले से जमानत नहीं हो रही है, हाई कोर्ट से अब जमानत होगी। आज वो लड़का आया था, माननीय अखिलेश यादव जी से भी मिला। तो हमारे लोगों पर तुरंत जो है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन राजू दास जैसे लोग जो संत समाज के नाम पर कलंक है, ऐसे लोगों पर उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा हो, अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता है, कोई कार्रवाई की मांग नहीं करता है, इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की सह पर
राजू दास ने इस तरह की अभद्र, अशोभनीय, निंदनीय जो है कि और बेहुदगीपूर्ण जो है कि टिप्पणी करने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी के लोग राजू दास को कतई माफ़ नहीं करेंगे अगर उत्तर प्रदेश की सरकार स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज करके उसे कारावास में निरुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।